तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में पंचाग्नि विद्या की पंचम आहुति का जो विषय है वो कल हमने देखा, जहाँ ये निरूपण आया कि किस प्रकार जो जीवात्मा है उसे देह संबंध होता है, अर्थात अन्न भाव की प्राप्ति होते हुए देह भावापन्न वो बन पाता है। तो उसके निरूपण में हमने ये बात देखी कि जो जीवात्मा है वो अन्न भाव को भी कठिनाई से ही प्राप्त करता है और उतना प्राप्त हो जाने के बाद फिर अंततः उसे देह प्राप्ति होती है। अब आगे इस प्रथम पाद का अंतिम अधिकरण है योनेह शरीरम। अब वहां जो स्त्री के देह में संबंध प्राप्त हो जाने के बाद अब उसे जो देहादि की प्राप्ति होती है उसका वर्णन इस अधिकरण में यहाँ किया जा रहा है। ततः अष्टमे एक सूत्रे, अब इस 8वें एक सूत्र के अधिकरण में योनेह शरीरम इति अधिकरणे गर्भस्य न पुरुषत्वम, तो गर्भ की पुरुष रूपता नहीं होती किंतु बहिर्निर्गतस्यैव पुरुषत्वम इति निर्णीतम, परंतु जब गर्भ में से संतान बाहर निकलकर आ जाता है तब उसे पुरुषत्व की प्राप्ति होती है, ये कहा गया है। अत्र सर्वत्र अवसर एव संगति इति बोध्यम, यहाँ पूर्व अधिकरण के साथ नूतन अधिकरण की संगति कैसे करनी, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाए तो बता रहे हैं कि अवसर संगति ही सर्वत्र देखनी है, अर्थात कि निरूपण चल रहा है इसलिए साथ साथ में अवसरतः इन सभी विषयों का विचार किया जा रहा है, अवसर से ही यहाँ संगति जाननी है। तेन जगन्याधिकारिणो देह निष्पत्ति विचारः, इस प्रकार जो इस प्रथम पाद का जो प्रारंभ जिस विचार से हुआ था कि उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी के भेद से कर्मकर्ताओं के 3 प्रकार होते हैं, उसमें जो जगन्याधिकारी हैं उनको किस प्रकार से पंचाग्नि विद्या की प्रक्रिया से देह की प्राप्ति होती है उसका विचार किया गया। मध्यमस्य च योग आदिना देह संपत्तौ, जो मध्यमाधिकारी होते हैं उन लोगों को योग आदि के द्वारा देह संपत्ति की प्राप्ति होने पर पुनः विचालना भावाय, पुनः अब दोबारा उन्हें देह संपत्ति की प्राप्ति न हो इसलिए वैराग्य विचारः पदार्थत्वेन सिद्ध्यति, इसलिए अब उन्हें एक बार तो देह मिल गया परंतु अब भविष्य में उन्हें पुनः देह संपत्ति की प्राप्ति न हो इसलिए वैराग्य का ये विचार पदार्थत्वेन सिद्ध होता है, तत्वतया सिद्ध होता है। मुख्याधिकारिणाम तो वर्णादेव तत्सिद्धि, और जो मुख्य अधिकारी उत्तमाधिकारी होते हैं उन लोगों को तो वर्ण मात्र से ही मोक्षाधिकारिता सिद्ध हो जाती है। इति न अत्र तद विचार इति बोध्यम, इसलिए यहाँ मुख्याधिकारियों के अधिकारिता और उन्हें प्राप्त होने वाली फल सिद्धि की जो प्रक्रिया है उस पर विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्पष्टता श्री पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। योनेह शरीरम, अब यहाँ अंतिम अधिकरण में योनि जो है वो शरीर प्राप्ति पर होती है, इससे आगे का विषय प्रारंभ कर रहे हैं। हूयमान वस्तु का निरूपण कर अब उसके फल का निरूपण करते हैं। तो जो कौन आहूत होता है तो जीवात्मा की ही आहुति देवता देते, इतना निरूपण करके अब उसके फल का निरूपण आगे कर रहे हैं। इस विषय में एक संशय होता है कि योनि के अंदर वीर्य का पहुंच जाना ही अंतिम फल है अथवा बाहर निकलने के बाद उसको फल कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि स्त्री की योनि में जब उस जीव का प्रवेश हो जाता है वही उस पंचम आहुति का अंतिम चरण है या गर्भ से पैदा होने के बाद वो आहुति की संपूर्णता होती है। श्रुति में जो गर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है उससे तो अंदर प्रवेश का ही अर्थ प्रतीत होता है। तो श्रुति में जो गर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है उससे तो यही समझ में आता है कि जीवात्मा का जो अंदर प्रवेश हो जाता है वही गर्भ को धारण करना कहलाता है।
शरीर अर्थ मानने से तो उक्त श्रुति का बाध्य होता है। तो पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि गर्भ धारण करने से ही पंचम आहुति पूरी होती है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि श्रुति में गर्भ शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे तो जीवात्मा के प्रवेश मात्र से पंचम आहुति पूरी हुई ऐसा माना जाएगा। अगर हम ये कहेंगे कि गर्भ से बाहर निकलने के बाद पंचम आहुति की पूर्णता होती है, तो इस श्रुति का बाध होता है। तो उसे बता रहे हैं कि उक्त श्रुति के उपसंहार में भी, तो जिस श्रुति का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है उसके उपसंहार में भी आगे चलकर कर्तव्य की इतिश्री वहीं तक कही गई है, उससे भी उक्त बात की पुष्टि होती है। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो पंचाग्नि विद्या का जहाँ उपसंहार होता है वहां छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक दोनों में ये बात कही गई है कि जहां तक कर्तव्य की, अब जीवात्मा का क्या कर्तव्य है, तो वहां आगे जाकर जब कर्तव्य का निरूपण जब जाकर किया जाता है वहां इतिश्री जीवात्मा के देह धारण पर्यंत की कही गई है। इसलिए हमें यही बात समझनी चाहिए। 6 महीने के बाद गर्भ में ज्ञान होता है, तो जो संतान होता है उसे 6 महीने तक जब वो शरीर के अंदर, योनि के अंदर जब वो रहता है, तब 6 महीने तक रहने पर उसे, संतान को जो है वो ज्ञान होता है। जन्म के बाद ज्ञान के लिए उसे किसी गुरु की आवश्यकता होती है। तो अब जन्म ग्रहण करने के बाद अब उसे अपने स्वरूप के विषय में जो भी ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए उसे फिर गुरु की जरूरत पड़ती है। तो है नहीं, पर वो तो उपलब्ध नहीं है इत्यादि शंका करते हुए परिहार करते हैं कि योनि से निकले हुए शरीर को ही गर्भ शब्द से उल्लेख किया गया है। तो महाप्रभु जी अपना निर्णय दे रहे हैं कि गर्भ में चले जाने मात्र से उसकी निवृत्ति, मतलब पंचम आहुति की जो संपूर्णता है वो नहीं हो जाती है, परंतु जब जीवात्मा गर्भ में से बाहर निकल आता है शरीर सहित, तभी उसे गर्भ शब्द से उसका उल्लेख किया गया है। योनि तो एक अग्नि वेदिका के समान है, अग्नि से उत्थ वस्तु ही फल कहलाती है, इसलिए योनि निर्गत शरीर को ही फल समझना चाहिए। तो पंचाग्नि विद्या में सबसे पहले जीवात्मा को सोम भाव की प्राप्ति होना, वहां पूरा ब्रह्मांड अग्नि रूप कहलाया गया है। उसके बाद फिर अग्नि के अंदर होकर वो जल रूप बनता है, जल रूप बनने के बाद फिर वो वायु रूप बनता है, फिर वो अन्न भाव को प्राप्त करता है और अंततः देह भावापन्न होता है। तो जो स्त्री की योनि में उस संतान का होना, ये पंचम अग्नि है जहां वो गर्भ के अंदर वो जीवात्मा जलती है। तो ये पांचों की पांचों अग्नियां हैं, वो क्रमशः उसमें जीवात्मा को जलना पड़ता है। तो उसे बता रहे हैं कि योनि जो है वो अग्नि की वेदी है। तो जैसे हम यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को प्रकटा कर फिर उसमें जब अन्न का या घी आदि का होम करते हैं तो वो वेदी के अंदर वो जाती है, फिर उससे जो वो वस्तु पकी पकाई पूरी तरह से बनकर बाहर आती है, तभी वो फल कहलाती है। इसलिए योनि से निकला हुआ जो शरीर है उसी को हमें फलित अवस्था समझना चाहिए। योनि प्रवेश और योनि निर्गमन के मध्य की स्थिति का यज्ञीय दृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है। तो पुरुष से वीर्य भावापन्न होकर स्त्री की योनि में जीव का प्रविष्ट होना और फिर योनि में से बाहर निकलकर शरीर भावापन्न होना, इसके मध्य का जो काल है उसका यज्ञीय दृष्टि से कोई प्रयोजन होता नहीं है। बालक का शरीर माता द्वारा पालित होता है, इसलिए उसे गर्भ कहा गया है। तो संतान जो है वो अपने माँ के शरीर में ही पूरा बनता है, इसलिए उसे गर्भ कहते हैं। वीर्य प्रविष्ट होने के बाद अंदर कलिल बुद्बुद करकंधु आदि रूपों में विकसित होता है। तो वीर्य का जब प्रवेश पुरुष शरीर से स्त्री के शरीर में होता है, तब वो अंदर जाकर ओवम के एग्स के साथ मिलता है, फिर वो एग जो है वो अपना स्वरूप बनाता है और फिर वो धीरे धीरे अंड रूप बन के फिर उसमें संतान के अंग उपंग आदि बनने शुरू होते हैं। तो उसके ये क्रमशः प्रक्रिया बताइए कि वो क्रमशः इन रूपों में विकसित होता है। तो जब तक वो अविकसित है अर्थात अर्ध विकसित है, तब उसे हम पुरुष नहीं कह सकते, इसलिए कह रहे हैं कि उसे पुरुष नहीं कहा जा सकता। उसे पुरुष मानने में श्रौत उपसंहार की बात भी नहीं बनती, और उतनी अपरिपक्व अवस्था में अगर हम उसे पुरुष रूप हुआ कहते हैं तो उसमें श्रुति ने जिस प्रकार से पंचाग्नि विद्या का उपसंहार
किया है वो उपसंहार भी वहां फलित नहीं होता है। शीर्यते इति शरीरम, इस निरूक्तीय परिभाषा के अनुसार शरीर शब्द से वैराग्य आदि युक्त वस्तु विशेष का बोध होता है। तो शीर्यते इति शरीरम, तो यहाँ जो जिसे हम छोड़ते हैं वो शरीर कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार वैराग्य वगैरह से युक्त जो जीवात्मा जो शरीर भावापन्न होते हैं उसे हम शरीर कहते हैं। योग्य देह ब्रह्म ज्ञान के लिए साधनों सहित प्राप्त होता है। तो योग्य देह की प्राप्ति हमें कब होती है? जब ब्रह्म ज्ञान के लिए साधनों सहित हम प्रयत्न करते हैं, तब हमें योग्य देह मिलता है, जो फिर आगे जाकर ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य बनता है। यही पंचाहुति विज्ञान का सिद्धांत है। इस प्रकार ये आज्ञा कर रहे हैं कि यही पंचाहुति विज्ञान है जिसका निरूपण प्रथम पाद के अंदर प्रतिज्ञा करके प्रारंभ किया गया था। तो तात्पर्यतः इस प्रक्रिया में हमें ये बात समझ, प्रारंभ है वो वहां से हुआ कि हमें जीवात्मा को जब वो शास्त्र में मतलब वेद प्रोक्त, क्योंकि ये वैदिक प्रक्रिया है इसलिए स्मार्त धर्मों से नहीं परंतु वैदिक धर्म का अनुसरण करने पर जीवात्मा की ये इस प्रकार से गति होती है। परंतु वैदिक धर्मों का अनुसरण करने वाले जीव तीन प्रकार के होते हैं। जो उत्तमाधिकारी होता है वो ब्रह्म ज्ञान सहित कर्म करता है। जो मध्यमाधिकारी होता है वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के साथ नहीं करता है परंतु निष्काम भाव से करता है। और जो तीसरा होता है वो सकाम भाव से यज्ञ करता है, इसलिए उसका हीनाधिकारी को अधिकारी बनाकर यहाँ उसका निरूपण करना प्रारंभ किया। तो ये जो हीनाधिकारी होते हैं उन हीनाधिकारियों की जो गति होती है वो अपने पुण्य फल के अनुरूप होती है। तो सबसे पहला जो शरीर उन्हें प्राप्त होता है वो सबसे प्रथम शरीर सोम शरीर होता है, जो स्वर्ग लोक के अंदर उसे दिया जाता है। तो स्वर्ग लोक में वो अपने पुण्यों को भुगतने के लिए जाते हैं और उन पुण्यों को भुगतने के लिए उसे सोम भावापन्न होना अर्थात सोम शरीर को प्राप्त करना, इस प्रकार से जीव की अवस्था उसकी प्रथम अवस्था कहलाती है। फिर जब वो उस अवस्था के अंदर रहता है तब उस अवस्था में रहते रहते उसके पुण्य जब क्षीण होने लग जाते हैं और अब उन पुण्यों के परिणाम स्वरूप जो लोक उसे प्राप्त हुआ था उस लोक को त्यागने का अब उसके लिए समय आ जाता है। तो जब उसे त्यागने का काल आ जाता है तब उस जीवात्मा को, जैसे हम लोक में नोटिस देते हैं, ऐसे देवता उसे नोटिस देते हैं कि अब तुम्हारे पुण्य जो है वो क्षीण हो रहे हैं। तो वहां छांदोग्य उपनिषद में इस अवस्था में उस जीवात्मा को, जैसे हम लोक में कोई बुरा समाचार सुनते हैं या दुखद कुछ सुनते हैं तो हमारे शरीर में पसीने छूट जाते हैं, उस प्रकार से सोम भावापन्न हुआ जो वो शरीर है वो मेघ रूप बन जाता है। तो ये सब उत्प्रेक्षाएं जो हैं वो हमें इस प्रक्रिया को बताने के लिए दी गई हैं। तो वो मेघ रूप बन जाता है और मेघ रूप बन जाने पर उसे अब आगे उसकी जो गति होती है वो होनी प्रारंभ होती है, मतलब स्वर्ग लोक को अब वो छोड़ देता है। तो स्वर्ग लोक को छोड़ देने के बाद वो मेघ रूप बन जाता है। फिर जैसे हम अग्नि वो हमारे शरीर को जैसे तपाना शुरू करती है, उस प्रकार से ये तृतीय आहुति में वो अग्नि रूप होकर वो जल बाष्पीभूत होकर और फिर वो वायु रूप बन जाता है। और वो वायु रूप बनकर और फिर जैसे हमारे शरीर के अंदर जब हम बहुत तपते हैं और पानी पसीना छूटकर उसकी बूंदें गिरने लगती हैं, उस प्रकार से वो मेघ के रूप में, जल के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है। पृथ्वी के ऊपर आकर वो जमीन के अंदर बीज के अंदर प्रविष्ट होता है। बीज में प्रवेश प्राप्त करके और वो जो जीवात्मा है वो बीज रूप से फिर अन्न भाव को प्राप्त करती है और उस अन्न का उस अवस्था में नाश नहीं हो जाता है, परंतु अन्न भाव को प्राप्त करने पर क्रमशः वो जीवात्मा फिर योग्य पुरुष के वीर्य के रूप में जब परिवर्तित हो पाती है। तो ये फिर से पुनः लंबी प्रक्रिया है, जैसा कल हमने देखा था
कि हर अन्न कोई मनुष्य शरीर में जाए ऐसा नहीं होता है, परंतु वो उसके अंदर घूमता रहेगा। जब तक वो योग्य वीर्यवान पुरुष के शरीर को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वो जीवात्मा अन्न भावापन्न होकर उसी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय बिताएगी, और ये उसकी तृतीय अग्नि है। तो संसार में उस अन्न का कूटना, पीसना, जलाना, उबलना या हमारे शरीर में से पुनः निवृत्त हो जाना, नए अन्न के रूप में उसका पुनर्जीवित होना, इस पूरी प्रक्रिया में वो जीवात्मा तब तक घूमती रहती है जब तक उससे देह भावापन्न होने की अवस्था प्राप्त न हो जाए। तो जब वो फिर वीर्यवान पुरुष के शरीर में उसका जब प्रवेश हो जाता है, तब वो स्त्री की योनि में जाने योग्य बनती है। और फिर अंततः ये उसका पांचवी जो अग्नि है वो माता की योनि के अंदर वो अनुभूत करती है, जहां जैसे वो आहूत अन्न को अग्नि में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसी प्रकार से ये भी जो जीवात्मा है वो अपनी माता की योनि के अंदर रहकर और अग्नि से जलती है, और अग्नि से जलते जलते वो दुख का अनुभव करती है कि मुझे पुनः इस संसार चक्र के अंदर आना पड़ा, जहां से वो कुछ समय के लिए छूट गया था। तो वो जो जीवस्तुति में भागवत जी में वर्णन आता है, उस प्रकार से उस जीवात्मा को उस अवस्था में अपनी दुर्गति का अनुभव किंचित होता है। यदि वो मुक्ति योग्य जीव हो तो उस दुख की अवस्था से वो यदि संस्कृत हो जाए तो उसे उत्तम देह की प्राप्ति हो जाती है, और यदि वो संस्कृत न हो पाए तो संभवतः प्रवाही जीव होगा तो पुनः उसी चक्र को वो प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार वो स्त्री की योनि के अंदर रहकर और फिर से उस अंतिम अग्नि जो पांचवी अग्नि है उसका अनुभव करता है, और फिर अंततः उसे पुरुष शरीर की प्राप्ति होती है, जब पुनः अब वो अपनी उस कर्म की साइकिल को शुरू करता है। तो यदि वो उसके जो भी संस्कार हैं अब तक के, वो यदि से संपन्न हो पाते हैं तो अब वो आगे ब्रह्म ज्ञान के लिए योग्य बनकर निकलता है, क्योंकि अब उसके कर्म में पाप पुण्य आदि का जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए उसकी एक नई कर्म की साइकिल शुरू होती है। तो यदि उसके लिए ये जीवात्मा यदि ज्ञान योग्य उस अवस्था में बन जाती है, तब तो वो ज्ञान के लिए योग्य हो गई, अर्थात थोड़ी बहुत शुद्ध होकर वो लौट आई। परंतु यदि अब भी वो ज्ञान योग्य नहीं बनती है तो हीनाधिकारियों के लिए यही चक्र उनका पुनः पुनः चलते रहता है, अंतहीन साइकिल की तरह। इसी पंचाग्नि विद्या के अंदर वो भ्रमित होकर घूमती रहती है और इसी अवस्था को बार बार वो प्राप्त करती रहती है। इसी प्रकार उनकी गति होती है। जो मध्यमाधिकारी होते हैं वो लोग फिर योग आदि साधनों के द्वारा अपनी जीवात्मा को ज्ञान योग्य बनाते हैं, ज्ञान के लिए उसे उत्तम शरीर की प्राप्ति करवाते हैं, फिर विरक्त होते हैं और फिर ब्रह्म ज्ञान सहित जब निष्काम कर्म करते हैं तब वो मोक्ष के लिए अधिकारी बन पाते हैं। और जो उत्तमाधिकारी होते हैं उन्हें तो वर्ण के कारण उन्हें पहले से ही अपने धर्मों का आभास हो जाता है, इसलिए उन धर्मों का अवलंबन करते हुए वो सीधा ही उत्तम कर्मों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष सिद्धि के लिए योग्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो गहना कर्मणो हो गति ही में भगवान जैसे गीता जी में अर्जुन को आज्ञा करते हैं, उस प्रकार ये कर्म मार्गियों की गति जानी नहीं जाती है। कोई अपने बारे में ये नहीं कह सकता है कि हाँ मुझे ये मिलेगा या मुझे वो नहीं मिलेगा, परंतु ये पंचाग्नि विद्या में इस प्रकार से वो 5 अग्नियों के अंदर अपने देह को तपाकर और अंततः पुनः शरीर रूप से धारण करके और इस संसार चक्र में लौट आता है। तो ये प्रक्रिया हीनाधिकारियों के लिए प्रथम पाद में जो प्रारंभ की गई थी उसका यहाँ जीव को देह भाव की प्राप्ति हुई, इस सिद्धांत से इसका समापन यहाँ हुआ। अब जो भी इस बारे में प्रश्न हो उन पर हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ वर्षा बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। ये इसमें आया ना लास्ट में 3, 4, 6 पेज पर के
स्थीर्यते इति शरीरम इस निरुक्तीय परिभाषा के अनुसार शरीर शब्द से, तो निरुक्तीय परिभाषा यानी वैदिक परिभाषा लेना। हाँ, निरुक्त जो वेद का अंग है ना, वेद की डिक्शनरी है वो। निघंटु भी वो वैदिक परिभाषा के लिए है ना? हाँ वो भी निघंटु और हाँ, दोनों। निरुक्त एक। हाँ आपकी मतलब आवाज कट रही है, दूसरे के, बहुत आवाज एक कट दूसरे के रही है। पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। जी जी, क्योंकि वो 6 अंग है ना वेद के, निघंटु, निघंटु और जन, हाँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष हाँ वगैरह जो है ना, तो उसमें जो आता है वो निरुक्त आता है ना, हाँ वही निघंटु है ना? हाँ, मतलब वो ही तो नहीं है, अलग है, परंतु दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। पूरक होते। जी जी राजा। हाँ। जी हम्म, जी, प्रणाम राजा। हाँ बेला बहन। हाँ प्रणाम चाचा। यहाँ पर जो ये ये जो शुरू हुआ ना सूत्र, उसमें 5वीं 6ठी लाइन है, उक्त श्रुति के उपसंहार से में भी आगे चलकर कर्तव्य की तीसरी वही तक कही गई है, उसमें भी उस उक्त बात की पुष्टि होती है। तो आपने ऐसा बताया कि ये महाप्रभु जी ऐसा बता रहे हैं, तो यहाँ फिर ये जो है ना कि उसमें भी उक्त बात की पुष्टि होती है, तो वो उक्त बात माने क्या समझने का? नहीं, ये क्योंकि तो ऊपर तो पूर्व पूर्व पक्षी का पक्षी है, का है। परिहार करते हैं वहां से अच्छा महाप्रभु जी का वचन है। पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है कि गर्भावस्था को ही हमें पंचम आहुति की फलित अवस्था समझना चाहिए। जी राजा। और ये जो उत्थ वस्तु लिखा है ना, तो उत्थ माने आपने जो पक्की पकाई बताया, तो उसका वो उत्थ, उसको उत्थ बोलते हैं। हाँ, मतलब जब वो देवताओं के भोगने योग्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में वो यज्ञ में आहूत जो पदार्थ है वो फलित माना जाता है, हाँ अर्थात जी राजा। अनुष्ठान की जब संपूर्णता हो जाती है तब। हाँ जी राजा। और राजा ये दूसरा ऐसा पूछना था कि ये जो अभी आपने बताई पूरी प्रक्रिया, वो हीन हीन जिस अधिकारी है उसकी बताई, तो फिर आपने बताया कि अगर वो उसको में संस्कार नहीं आता है ज्ञान का गर्भ में, तो फिर वो वापस वही उसी में घूमता रहता है। पर अगर उसको ज्ञान का संस्कार हो जाता है और मतलब वो संस्कारित हो जाता है, तो फिर वो आगे माने मध्यम अधिकारी बनेगा या ऐसा कुछ होगा, या किस तरह से उसको समझेंगे? हाँ, अर्थात अब वो फिर ज्ञान योग्य बनेगा। अब जब उसके ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया की संपूर्णता होगी, फिर वो मोक्ष योग्य बनेगा। जी राजा, इसलिए ये एक एक स्टेज आगे भी बढ़ सकता है अगर वो संस्कारित होता जाता है तो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी फिर राजा। तो और भगवान ने जो जीव का वर्ण किया है उसके ऊपर है। अगर ये प्रवाही जीव है तो यही इसी में गतिमान चलता रहेगा। वो मर्यादा या पुष्टि होगा तो उनके आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। हाँ राजा। और दूसरा ये पूछना था कि ये जो तृतीय आहुति में ऐसा बताया ना कि अग्नि रूप होके फिर बाष्मीभूत होता है, फिर वायु रूप होता है, और फिर मेघ होके वृष्टि रूप से यहाँ पृथ्वी पर आता है। तो ये जो वृष्टि रूप है, तो वो जो बरसात के बादल गिरते हैं और उसके साथ आता है, ऐसा कुछ समझने का? श्रुति में इन्हीं शब्दों में उनका निरूपण किया गया है, पर ये आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में हमें इसे समझना चाहिए। जो भौतिक वर्षा होती है उसमें जीव आते हैं ऐसा उनका तात्पर्य नहीं है, पर देवता उन्हें पृथ्वी में लौटाते हैं ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। हाँ जी राजा। राजा मेरा हो गया। प्रणाम राजा। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ ये आप अपना पहला अध्याय, अरे पहला पाठ संपूर्ण हुआ ना, त्रीजा अध्याय का,
तो उसमें हाँ ये साधन प्रकरण है, उसमें एक चार्ट दिया है, जो गुजराती पुस्तक है, कौन से लेखक है उनका, ये उसमें चार्ट दिया है कि धूम मार्ग से रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन वर्ष पितृलोक अंतरिक्ष और फिर चंद्रलोक में जाता है जीव, और फिर वहां हाँ से आकाशवाणी, जो अभी आपने कहा, धूम अब्र मेघ पृष्टि अन्न वीर्य और स्त्री योनि में गर्भ, इस तरह वो नीचे की तरफ आता है, उसकी अधोगति होती है। तो पहले ऊर्ध्व गति होती है, फिर उसकी अधोगति होती है, ऐसे जो चार्ट में दिया है। तो जो उसमें 5 अधिकारी बताए हैं, उसमें पहला अधिकारी उत्तम अधिकारी है, जो निर्गुण पुष्टि भक्ति वाला है। दूसरा उत्तम मर्यादा भक्ति वाला है। तीसरा है ज्ञान वाला, और मध्यम है वो कर्म और यज्ञ वाला है, और कनिष्ठ है जो प्रवाह वाला है। तो ये जो गति का चार्ट जो दिया है, तो वो कनिष्ठ प्रवाह मार्ग के जीव के लिए है ना ये चार्ट, जो हाँ धूमलोक से बिल्कुल। ऊपर जा और फिर चंद्रलोक में। तो जो ऊर्ध्व गति होती है, तो कनिष्ठ की ऐसे ऊर्ध्व गति होके फिर वापिस उसकी अधोगति होती है। हाँ, क्योंकि जो भी उसने पुण्य संचित किया है उससे स्वर्ग आदि लोकों को तो वो प्राप्त करता है, तो जो उसकी पृथ्वी पर अवस्था है उसके करते तो वो ऊपर उठेगा, फिर पुनः ज्यादा बुरी तरीके से लौट कर आना पड़ता है उसे। यानी कि जो अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भो भोगेगा, फिर उसकी अधोगति होगी। तो वो खत्म करके फिर वो तो उसका अच्छा कर्म है तो ऊपर जाता है ना, तो फिर वहां से कैसे उसके कर्म के अनुसार उसकी अधोगति होती है, वो समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट में दिया है वो। पर पुण्य खत्म तो हो गए ना, अब जब अगर पुण्य उसके खत्म हो गए तो अब तो उसे पुनः ब्रह्मांड में लौटना ही पड़ेगा। अच्छा, तो पहले जो सर्व निर्णय में आता है कि पुण्य खत्म होता है, बाद में नीचे आना पड़ता है, तो उसी तरह से ये भी समझने का ना। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ये पूरी जो पंचाग्नि विद्या है वो उसी संदर्भ में है कि हीनाधिकारियों को इतने कष्टों का अनुभव करके और फिर पुनः इसी लोक में लौट के आना पड़ता है। जी जी राजा, बिल्कुल। दंडवत प्रणाम हाँ राजा। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जय। ये 2 दिन से ज्वाइन हो नहीं सका, शायद कोई प्रश्न दोबारा आ जाए, तो थोड़ा ही बहुत सुना था। तो है क्वेश्चन ऐसे कि आपने बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो कर्म मार्गीय है, तो भक्ति मार्गीय या ज्ञान मार्गीय भी ऐसी प्रक्रिया से आते हैं कि उनकी प्रक्रिया कुछ अलग है? आपने कुछ बताया था कि कुछ बाद में डिस्कशन होने वाला है, बट दिस इज द सेम वे। जो भी कर्म करेंगे अगर उन्हें अपनी उस प्रक्रिया का स्पष्ट बोध नहीं है तो करेंगे तो सब लोग इसी तरह से। तो अगर पुष्टि जीव भी सतयुग में जब उत्पन्न होगा तब अगर वो अपने अंदर ऐसी साधन वर्ण के ही कारण भले, पर अगर वो ऐसी निष्कामता नहीं ला पाता है अपने में या इतनी शुद्ध भक्ति उसमें उदित नहीं होती है, तो जो भी शास्त्रीय कर्मों का अनुसरण करेगा उससे उसे ऐसे खंडित फल तो मिलेंगे ही। फिर जब भी भगवान ने निर्णित किया होगा तब उसका साधन वर्ण होगा, तब उसे ज्ञान होगा, फिर वो अपने मुख्य साधनों का अनुसरण करेगा, फिर अपने गंतव्य को प्राप्त करेगा, ऐसे क्रमशः होता रहता है। ऐसा ही मर्यादा जीव के साथ भी होता है। तो जैसे आपने बताया कि वो मध्यम वाला जो है वो डिफरेंट डिफरेंट योग में कन्वर्ट करके फिर निष्काम में जाएगा, तो इसी तरह अगर गीता जी में भी अलग अलग प्रकार के योग दिखाए हैं, या तो भगवान भी जो 15वें अध्याय में कह रहा है कि मैं उसे नीचे गिराऊंगा और वो यहाँ शरीर प्राप्त करेगा, तो वो तो कॉमन प्रक्रियाएं हो गई ना। हाँ, वो जब तक जिसके उद्धार का जो मार्ग भगवान ने निश्चित नहीं किया है उस मुख्य मार्ग तक जब तक वो व्यक्ति पहुंच नहीं जाता है तब तक तो जो भी ट्रायल एरर हैं वो सबके लिए ही चलती रहेंगी ना। पुष्टि जीव के लिए भी चलेगी, मर्यादा के लिए भी चलेगी, और प्रवाही के लिए तो खैर ये अंतिम फल है उसका।
सो अल्टीमेटली ये जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे भगवान ऐसे कह रहे हैं कि वहां पे 6ठे अध्याय में कैसे कुछ कि मैं उसे वो बुद्धि योग दूंगा, तो बुद्धि योग दूंगा मतलब ऐसी प्रकार की बुद्धि, या ऐसे जैसे आपने बताया कि वैसे प्रकार के साधन करने में उन्हें वो जीव को प्रेरित करेंगे, ऐसे कुछ कह सकते हैं। हाँ, वो साधन वर्ण जिसे हम कहते हैं, वो साधन वर्ण का जो भी समय भगवान ने निश्चित किया होगा सभी जीवों के लिए, मर्यादा को भी पुष्टि को भी, तभी उन्हें अपने मूल मार्ग या अपने मूल वर्ण का बोध हो पाता है। तब तक तो जब जो प्रवाह चलता है, जो जमाने में कर्म का प्रवाह चलता है, तो कर्म की बातें समझ में आती हैं, वही ठीक लगता है। फिर उसका भी प्रवाह चला जाता है तो कुछ और समझ में आता है। इस प्रकार से वो सारी ट्रायल एरर जितने भी हैं वो ऐसे चलते रहते हैं। सबको प्रक्रिया तो यही में से गुजरनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स, लाइक मैं जन्म मूल लेगा तो तो ऐसे ही लेगा। जिसके लिए मूल जितने भी साधन है वो तो ये चलते ही रहेंगे। समवॉट स्केरी लगता है और समवॉट मजे भी आती है कि क्या मतलब। अरे अब हम क्या बोले, शायद हम लोग भी ऐसा ही कुछ कुछ कर करा के तो आए होंगे ना कभी कलयुग में बैठे हैं तो सब गए होंगे, हमें याद नहीं होता है तो पता नहीं चलता है। समटाइम्स इट्स अ ब्लेसिंग कि याद नहीं आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगी। सही बात है जी। ओके जी, प्रणाम जी। कहिए जगदीश। मुझे हाँ बोलो बेला। हाँ, वो ऐसा पूछना था कि कुछ यज्ञ जो वेद में बताए हैं, जैसे ज्योतिष होम करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो अगर कोई पूरे ज्ञान के साथ वो सकाम ही कर रहा है पर संपूर्ण ज्ञान के साथ ही कर रहा है और उसको स्वर्ग की कामना भी है और वो स्वर्ग प्राप्त भी कर लेता है, तो वहां तो उसके पुण्य वो क्षय होंगे ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसने वो स्वर्ग की कामना की थी। तो इसलिए वहां पुण्य की मतलब पुण्य यानी अपने कुछ अच्छा कर्म करते हैं, तो ये ज्योतिष होम, ये जो यज्ञ का कर्म है उसको भी कर्म गिन के उसमें फिर वो निश्चित अवधि होती होगी कि ये 100%। 100%। ओके। अक्षय फल तो है ही नहीं है इनमें से, कुछ भी अक्षय फल नहीं है। और अगर ज्योतिष होम नहीं करता है पर कुछ ऐसे दान पुण्य है या कुछ ऐसे व्रत या ऐसा कुछ भी करता है कि जिससे उसकी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो फिर दोनों में भी दोनों की अवधि अलग अलग होगी पर दोनों में फल एक ही हो सकता है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, जो जिस काल में शास्त्र ने धर्म बताया है वो उसी पैटर्न से करना पड़ता है। हम अपनी मनचाही पैटर्न से आज मुझे अब दान करके करना है या अब मुझे तप करके करना है, मुझे तीर्थ यात्रा से करना है, ऐसे हम हमारी अपनी चॉइस के बेसिस पर ये सब नहीं किया जा सकता है। नहीं तो वो पुण्य नहीं है फिर। ओके, अच्छा। पर तो सतयुग में जो धर्म है तब वही धर्म है, द्वापर में जाके जो धर्म का स्वरूप है वो वही रहेगा, त्रेता में जो धर्म रहेगा वो वही रहेगा। तो हम सतयुग में समझें कि यज्ञ छोड़कर दान करने लग जाएंगे तो धर्म हो जाएगा, ऐसे धर्म नहीं होता है, वो अधर्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने ऐसा सोचा कि हर एक दान है या फिर ऐसा व्रत है या फिर वो कुआं खुदवाना, वो सब तो मतलब उसमें युग का कोई वो रहता नहीं है, मतलब इट इज ऑलवेज गुड ओनली, वो पुण्य का ही रहता है, हमेशा अच्छे हैं उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु अपने मुख्य धर्म का त्याग करके और इन सबको नहीं किया जा सकता है। अवान्तर धर्मों के रूप में सब कुछ हर काल में कर सकते हैं। हाँ हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ जगदीश जी। दंडवत प्रणाम जी। जैसे सरनिर्णय की भी बात भी चली तो इन बिटवीन में थोड़ा देख भी लिया, तो ये जहाँ अपना साधन प्रकरण खत्म होता है तुरंत बाद जो कर्म मार्ग है उसमें जैसे श्री महाप्रभु जी ने जो पूरा बताया है और उसके सात्विक आदि भेद से विभिन्न प्रकार के कर्म और कर्मफल, तो उसमें तामसी जीव का बिल्कुल जैसे आपने जो सारी प्रक्रिया बताई कि ये पूरा इस प्रकार से उसका आ रहा है कि
जो तामसी सॉरी राजसी का कि राजस कर्ता सात्विक कर्म करके दैत्य स्वर्ग में जन्म लेवे और फिर राजस कर्ता राजस कर्म करके चंद्रलोक में सुख को अनुभव करे है, पुण्य को तिरोधान भय सो शेष पुण्य लेके वृष्टि द्वारा अन्य रूप होए कि फिर जीव के शरीर में आए के वीर रूप होए के नाना योनि में उत्पन्न हो गए। तो ये हाँ, जो ये राजस कर्ता, पंचाग्नि का ही वर्णन। अच्छा ये पंचाग्नि का ही वर्णन है पूरा, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो बाकी वर्णन जो सात्विक के और फिर नीचे महाप्रभु जी ने उसके तामस के भी लिस्टेड किए हैं पूरे, तो वो फिर कहीं अलग आएंगे इसमें ही आगे, या कैसे उनको मतलब? ब्रह्म सूत्र में उसका विचार नहीं है। आगे फल प्रकरण में फिर महाप्रभु जी मतलब गोसाई जी के भाष्य में फल प्रकरण में जाकर आएगा, चौथे अध्याय में। अच्छा, मैंने महाप्रभु जी ने तो यहाँ ओवरऑल समराइजेशन कर दिए पूरे कर्म मार्ग को ही लिस्टेड करके। हाँ मतलब साधना अध्याय में इतना ही विचार है, क्योंकि ये पंचाग्नि विद्या यहाँ का मूल विषय भी नहीं है। यहाँ तो कर्म से होने वाली गति, कर्म साधन रूप होता भी है या नहीं होता है, इसीलिए केवल इसका विचार आनुषंगिक रूप से किया गया है। इसलिए फिर इस विषय में जो विशेष है वो फल प्रकरण में चौथे अध्याय में आएगा। अच्छा, माने यहाँ तो अपन मूल इसको विचार भी, जैसे आपने सबसे पहले जब प्रकरण स्टार्ट होता भी बात बताई थी कि मूल में तो शंकराचार्य जी को जो स्टैंड है कर्म ज्ञान उपासना के संबंध में कि वो कर्म और उपासना ज्ञान के लिए ही है, तो उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए ये प्रकरण की सारी प्रक्रिया समझनी है अपने को, तो उस हाँ दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए हमारे। हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वही जी मैं एकदम से ये देखे ना मैंने, तो जी यहाँ में तो जी एक, हालांकि यहाँ जो संगति दी ना, मतलब जहाँ कर्म मार्ग की पूरी व्याख्या है, तो वहाँ नवविध फल और फिर पुनरावृत्ति जन्म और एवं त्रयधर्म अनुप्रपन्ना से है। पर जैसे अपन हाँ ने वो फल प्रकरण है ना सर्व निर्णय का, इसलिए यहाँ का फल प्रकरण तो चौथे अध्याय में जाकर आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो पूरे कर्म मार्ग की लिस्टिंग कर दी, फिर आगे श्री महाप्रभु जी उपासना मार्ग पे जा रहे हैं। पर यहाँ हम जो देख रहे हैं ये राजस कर्म का पूरी डिटेलिंग हमने देख ली, मतलब हाँ राजसी की। हाँ जी जी, यहाँ संबंध में एक जिज्ञासा और रहती कि जैसे ये जो शरणागति भी हम जब गीता जी में देखें तो ये वाली शरणागति कौन सी आएगी कि वो बहुनाम जन्नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति, तो वो कर्म मार्ग की शरणागति है ज्ञान मार्ग की है? दोनों के लिए। पर कर्म मार्गी को बिना ब्रह्म ज्ञान तो कोई फल सिद्धि है ही नहीं, इसलिए उसे ब्रह्म ज्ञान के अंदर तो प्रविष्ट होना ही पड़ता है। इसलिए वो ज्ञान जब संपूर्णता को प्राप्त करता है फिर उसे भक्ति करनी चाहिए। ऐसा अगर संभवतः बोध हो जाए तो फिर भगवान जो संभावना बता रहे हैं उसमें उसका प्रवेश होता है। अच्छा, वो जो आपने भी जैसे किसी ने पूछा था, तो वो जो आपने बताया कि क्रमशः भी हो सकता है, जैसे वो ब्रह्म ज्ञान हो करके वो आगे वाली स्टेज में भी जाता जाए, उस प्रकार हाँ से। हाँ जी ये संदर्भ जैसे ओवरऑल तो आपने पूरा कर्म मार्ग को तो समझा ही दिया, और अपने यहाँ जब अपन पुष्टि की व्यवस्था में देखते हैं, मतलब हालांकि यहाँ तो प्रकरण कर्म मार्ग के संदर्भ में, पर अपने यहाँ जो बात आई है जैसे शास्त्रार्थ के उपसंहार में कि एवं सर्वम तथा सर्वम सहित ज्ञानी युक्त, और फिर वो जो अपने भी भेद बताए ब्रह्म ज्ञान सहित, और वो तो ये भेद मतलब वैसे तो अलग अलग ही हैं कैटेगरी वाइज तो, पर ब्रह्म ज्ञान सहित जो कर्म है उसका अलग इफेक्ट है। यहाँ भी जैसे कर्म मार्ग में भी हम देख रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान सहित का अलग इफेक्ट है, और जो निष्काम है उसका अलग है, सकाम है उसका अलग है। तो वो कुछ कुछ प्रक्रिया ऐसा लग रहा है जैसे कैटेगराइजेशन तो सभी मार्गों में इस प्रकार से किया ही, उत्तम मध्यम और निम्न, इस प्रकार से। हाँ बिल्कुल। जी जी जी, स्पष्ट वदन व्यक्त। जी एक प्रश्न है। हाँ कहिए। जी ऐसे हो सकता है कि मतलब जैसे एक मृत्यु हुई और अभी ऐसे कहा ना कि उसको 6 महीने के बाद ज्ञान आता है, तो वो मृत्यु से लेके फिर ऐसे कहीं लोक में जाके फिर यहाँ आता है, तब तक 6 महीने तक उसको बीच की कोई भी
स्मृति रहती नहीं है जीव को। हाँ, मतलब गर्भ में जो 6 महीने बिताता है तब उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इन बिटवीन जैसे अभी मृत्यु समझो होगी मेरी, तो अगर मैं जाऊंगा तो स्वर्ग में जाके फिर यहाँ आऊंगा, पॉसिबली, आई एम नॉट जस्ट गेसिंग इट। तो वो टाइम पीरियड में होगी, लेकिन गर्भ में जाएंगे या वो जो चर्निंग प्रक्रियाएं हैं वो सब का कुछ ज्ञान नहीं होता है जीव को, राइट? हाँ, मतलब स्मृति नहीं होती है। जब वो हाँ, उस स्मृति। अवस्था में से निकलता है तब उसे इन सब विषयों का ज्ञान होता है। अच्छा। हाँ, तो हाँ, कभी कभी ऐसा आता है कि पॉसिबली वो नलकूबर की बात में आता है तो उनको ज्ञान हो गया कि मैं ऐसे हो गया हाँ, था, ऐसे पॉसिबली। हाँ। जी जी। हाँ जी, इसमें मेरा एक थोड़ा सा और निवेदन होता कि ये हमने जो कल देखा था ना, उसमें वो संस्कार वाली बात मेरे को पूरी स्पष्ट नहीं हुई कि माने जो हमने इसमें देखा था अशुद्धमिति चेन शब्दात, चेन न शब्दात, चेत न शब्दात, तो वो उसमें संस्कार से जो माने जो पूर्व पक्ष ये था कि भाई अधिष्ठान स्वीकारने से और यातना से जीव अशुद्ध हो जाते हैं, तो संसर्ग से अन्न भी अशुद्ध हो जाता हो तो फिर उत्तम शरीर कैसे हो सकता है? तो उसमें वो एंड में ऐसा दिया है कि यदि संस्कारों का विधान नहीं होता तो जीव की क्या गति होती। तो वो मेरे संस्कार वाली बात वहां पूरी स्फुट नहीं हो पाई। अर्थात कि कल मैंने इसीलिए तो कहा था कि हम जो गर्भाधान संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन आदि होते हैं, उसी से उस जीवात्मा का शोधन होता है। और माता पिता यदि योग्य संस्कारों से गर्भ को धारण करते हैं तो उस जीव की को उत्तम शरीर, उत्तम संस्कार, उत्तम धर्म प्राप्त होते हैं। और अगर वो इन संस्कारों का अनुसरण नहीं करते हैं तो अधम वृत्ति वाले जीवात्माओं को अधम शरीर प्राप्त होता है। और ऐसे माता पिता से जन्म ग्रहण करने के कारण उत्तम जीव होने के बावजूद भी होने की योग्यता उसमें नहीं रह जाती है। अच्छा, तो माने संस्कार से केवल वो शुद्धि हो रही है माने? हाँ, मतलब अब उसे जो माता पिता से शरीर प्राप्त होगा उस देह की शुद्धि होती है, माता पिता की योग्यता का उसके अंदर समावेश किया जाता है, और जो योनि में जाता है वो तद्भाव को प्राप्त करता है। इसलिए उसकी वो शरीर ही अगर अशुद्ध है, अयोग्य है, या पिता का वीर्य ही यदि अशुद्ध अयोग्य है, तो उस जीवात्मा को उस योनि में कोई उत्तम धर्म को प्राप्त करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। हाँ 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 जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। राजा, मुझे भी उसी में आगे, उसके आगे जो लिखा है उसमें प्रश्न था। यहाँ पर वो तृतीय आहुति हो गई, इसलिए वो जीव ने अन्न भाव हो गया उसका। फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इस उत्तम शरीर कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं कि अन्न अशुद्ध नहीं होता, ऐसा देवता अन्न की आहुति देते हैं, उस आहुति से वीर्य बनता है। तो यहाँ पर जो देवता अन्न की आहुति देते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये सब आहुति चल रही है पर देवता चौथी आहुति तो नहीं दे रहे हैं। ये यहाँ पर तो वो हो गया है, तो ये देवता की आहुति कैसे समझने की? बताया था मैंने, देवता जो जीवात्मा को पृथ्वी पे भेजते हैं वो देवकृत आहुति कही जाती है। तो वो जो जिस लोक में वो जीव रहता है उसी लोक के जो अधिष्ठान देवता है वो आहुति देते हैं, ऐसा समझने का? हाँ। ओके, हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। तो जो उसको जो शरीर प्राप्त होता है गर्भधान की प्रक्रिया से, वो भी देवता ही गाइड करते रहते होते हैं उनको, मतलब नहीं तो हो सकता है ना कि और किसी के शरीर में चला जाए या ऐसा कुछ, हाँ, क्योंकि वो तो अगर जो कर्मानुसारी जो व्यवस्था होती है ऐसे ही उसको गतिमान किया जाता है, वो रेंडमली नहीं अच्छा, होता है। ओके, तो मतलब अगर समझो कि कोई कोई एक फ्रूट में है उसका जीव, तो वो जीव फिर वो ही
ब्राह्मण या ऐसे उसका योग्य होगा वही खाएगा, उसी का उसका वीर्यधान होगा और वही वैसे हो ऐसे ही इसका सब कुछ होगा ना, मतलब इफ द इट इज बीइंग चेंज्ड प्रोसेस्ड। ओके हाँ हाँ हम लोग तो कितना लूजली लेते हैं ये सब चीज को। सॉरी। सही बात है। इसीलिए राजा ऐसा कहते हैं कि खाने हर एक अन्न के निवाले पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे वो उसी कारण से कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो लोकोक्तियों के अंदर कोई तत्व नहीं होता है। हाँ जी राजा। हाँ प्रीतिबेन। हाँ दंडवत प्रणाम जी। यहाँ पे मुझे थोड़ा समझना था जी, आपने पहले ये बताया ना कि एक तो 3 होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान सहित वेद कर्म करते हैं, तो उनको तो ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म का मतलब यज्ञ नारायण का रूप या कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, फल वही। निष्काम कर्म वाले और सकाम कर्म वाले दोनों को ये मार्ग की मतलब ये सोम भाव प्राप्ति होगी ना? हाँ निष्काम, अकेले निष्काम वालों को नहीं, हाँ सकाम वालों को होगी। निष्काम वाले की तो चित्त शुद्धि होगी ना, ये तो सकाम कर्म करने वालों का फल है। फिर जैसे यहाँ दूसरे अधिकरण में ये बताया कि जो निष्काम कर्म वाले हैं ना, उनको फिर दूसरी आहुति से तो उनको वैराग्य प्राप्ति होती है। तो फिर वैराग्य प्राप्ति होने के बाद ये जो 4 आहुति उनको मिलते हैं, तो 4 आहुति के बाद तो उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला देह प्राप्त होता है, ऐसा बताया यहाँ। क्योंकि दूसरे अधिकरण में अब यह बताया ना कि इसलिए ज्ञानोपयोग के लिए अनुशय अपेक्षित है। तो वो जो अनुशय सहित जो सोम भाव प्राप्त करता है, तो उसके अनुशय की वजह से उससे वैराग्य प्राप्त होता है और तीसरी आहुति में उसका प्रवेश होता है, वरना वो तो वहां से पृथ्वी पे वापिस आएगा। तो 4 आहुति के बाद मतलब ये 5वीं आहुति जो उसके बाद जो देह भार प्राप्त होता है, वो तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लायक ही देह प्राप्त होगा ना उसको, अगर वो मध्यमाधिकारी है तो। मध्यमाधिकारी मतलब उत्तमाधिकारी ऐसा नहीं कह सकते? नहीं नहीं, उत्तमाधिकारी की तो बात ही नहीं है पूरे पाद में, वो केस ही नहीं है हमारा। हाँ वो तो पहले ही उसको मिल जाएंगे यज्ञ नारायण वगैरह। केवल 2 ही केस है, एक हीनाधिकारी है और एक मध्यमाधिकारी है, बस। तो यहाँ पे कर्म की गति उसको बाद में ज्ञान प्राप्ति होती है। ये कर्म जो किया उसने विहित कर्म किया, तो विहित कर्म करने के बाद उसको दूसरी आहुति में पहली आहुति में उसे भोग प्राप्त हुआ, दूसरी आहुति में उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। फिर जो पृथ्वी पे वो आया तो उसके बाद तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने योग्य ही देह प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पे बताया। क्योंकि वो वैराग्य प्राप्त जो देह है, वैराग्य प्राप्त किया हुआ है, उसका अनुशय अगर नहीं है उसको, तो उसे वो दूसरी आहुति का प्राप्त ही नहीं होगा, ऐसा 9वें दूसरे अधिकरण में ऐसा बताया। जैसे मुझे ऐसे कुछ समझ में आया। साथी होगा। आपकी आवाज बहुत कट रही है जैसे, नहीं सुनाई दिया। जो मध्यमाधिकारी है उसके साथ ही ये होगा। अगर वो हीनाधिकारी है तो वो पंचम आहुति में पुनः कर्म योग्य देह को प्राप्त करेगा, फिर से सकाम कर्म करेगा और इसी चक्र में वो अनंत काल तक चलता रहेगा, अर्थात प्रवाही जीव। ऐसा कि लास्ट में ये जो बताया ना, लास्ट में ये जो निरूपण आया ना लास्ट सूत्र में अभी जो आपने आज किया ना, उसमें आखिर में ये बताया कि वैराग्य आदि युक्त वस्तु विशेष का बोध है, योग्य देह ब्रह्म ज्ञान के लिए साधनों सहित प्राप्त होता है, यही पंचाहुति विज्ञान का सिद्धांत है। तो ये पंचाहुति पुरुषोत्तम जी ने अपने निर्णय में इसीलिए ये स्पष्ट किया कि यहाँ हमारे पास 2 केस हैं। वेदांत अधिकरण माला में जहाँ ये अधिकरण की समाप्ति के बाद जो 3 लाइन दी है, वहां देखिए हमने वही पढ़ा था शुरुआत में। हीनाधिकारियों के साथ ये नहीं होता है। जो मध्यमाधिकारी होते हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान योग्य देह की प्राप्ति होती है, मतलब मर्यादा जीवों को। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा 2 अधिकारी अलग नहीं बताया ना महाप्रभु जी ने, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जैसे वो उपक्रम में बता दिया है, यहाँ जहाँ तृतीय पाद प्रारंभ हुआ वहीं
कि हम यहाँ 2 केस कंसिडर कर रहे हैं, हीनाधिकारी और मध्यमाधिकारी। जी ठीक है, क्योंकि मैंने आगे थोड़ा मेरा मिस हो गया ना जी। हाँ ठीक है। हाँ कोई बात। वो वेदांत अधिकरण माला में जहाँ समापन है ना, वहाँ की 3 पंक्ति देख लीजिए, वहाँ पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया है। हाँ जी मैं देख लेती हूँ। एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलिए जी। जो ये मध्यम अधिकारी हो गए, तो अभी आज समझो कि कोई हमें कोई किसी व्यक्ति का कोई ब्राह्मण या ऐसे कोई देखे जो वैराग्यवान हो, जो ऐसे निष्काम वाले हो और सब कार्य करते हो, वो हो, तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए, तो वो उत्तम अधिकार को प्राप्त हो गए मध्यम अधिकार, राइट ना? क्योंकि जो उत्तम अधिकारी वाले होंगे वो तो यहाँ पे जन्म में दिखाई नहीं देंगे ना, या तो मे बी पॉसिबली। तो ये जो हम महान व्यक्ति को किसी को देखते हैं जो ज्ञान वाले होते हैं या कर्म में एप्रोप्रिएट होते हैं, तो वो उत्तम मध्यम से उत्तम में पहुंचे, जो यहाँ के केस को गिना रहे हैं, ऐसे ही कुछ कह सकते हैं ना जी? हमें अगर ऐसा अंदाजा लगाकर अच्छा लगता है तो कह सकते हैं। सॉरी जी। बाकी ये दृश्य गुण नहीं होते हैं, किसी भी जीव के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, मतलब निर्णीत नहीं कहा जा सकता। ये इतनी भी अच्छे संस्कार ले लेते हैं या कोई अच्छे शरीर से हमारा जन्म मात्र हो जाता है, तो उससे जो भी संस्कार हमें पास ऑन कर दिए जाते हैं उसके कारण हमारे अंदर अच्छे गुण दिखाई देने लग जाते हैं। फिर से जब हम उस संस्कार से निवृत्त हो जाते हैं तो फिर से हमारे अंदर अपने सच्चे रंग प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब शरीर भी प्रभाव करता है, परिवार भी प्रभाव करता है, जिन माता पिता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है उनके भी संस्कार हमारे अंदर पास ऑन हो जाते हैं, तो बहुत कुछ होता है। इसलिए सब लंबी गतियां हैं, जन्मों जन्म तक भी हम जो हमारा वर्ण नहीं है ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी बहुत सहज संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। सॉरी जय प्रणव। नहीं इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, कह रही हूं मैं केवल कि ये इतनी लंबी गतियां हैं, इसलिए कोई किसी व्यक्ति को देखकर ये सब निश्चित पता नहीं चलता है। नहीं, ये बात आपने बहुत बार बताई है कि वी आर नॉट द राइट पर्सन टू जज अबाउट एनीवन। हाँ, इसलिए वो अंदाजा है हमें, अगर उन गुणों को देखकर शास्त्र की कुछ बातें अगर हमें समझ में आती हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। प्रणाम जैसे और एक पूछना था जैसे कि ये ब्रह्म ज्ञान के लिए उसको उपयोगी अगर देह मिल भी गया इस जन्म में, तो वो एक ही जन्म काफी नहीं होगा ना? शायद उसमें भी उसने पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न किया हो तो उसमें भी उसका आवागमन रहेगा ना? हाँ बहुत मतलब कुछ, वहां भी कुछ पाप कर्म हो गया तो फिर से आवागमन होगा, अधूरा रह गया तो भी दोबारा होगा, तो सब चलता रहेगा। तो ये इतने कर्म मतलब ये सब होने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान के लिए अगर उपयोगी देव उसको मिला है तो उसका भी अगर उसने ठीक से यूज नहीं किया तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। बाप रे। हाँ बिल्कुल, हम भी बहुत वेस्ट करते हैं ना कभी कभी, ऐसी सब जीव मात्र करते हैं। हाँ स्वाति बहन, मजा आ गई चर्चा में। लंबी चर्चा। मेरा तो ये प्रश्न तो राजा दंडवत प्रणाम कि ये पूर्व पक्षी कौन है यहाँ पे? ये सूत्र बहुत लोग हैं, मीमांसक भी हैं, मीमांसक भी पूर्व पक्षी हैं, शंकराचार्य जी भी पूर्व पक्षी हैं, सांख्य योग भी पूर्व पक्षी हैं, बहुत हैं, कोई एक ही वो ऐसा नहीं है। पर हाँ, मीमांसा और शंकराचार्य जी ये हमारे प्रमुख पूर्व पक्षी हैं। तो जब शंकराचार्य अद्वैत को मानते हैं तो ये सब में पूर्व पक्षी हो ही कैसे सकते हैं ना? वो इसीलिए क्योंकि वो इस प्रक्रिया में यद्यपि पंचाग्नि विद्या से तो उनको कोई इतनी प्रमुख आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे तो इन्हीं की बात फलित हो जाती है कि कर्म जो है वो वेस्ट होता है। जर आपत्ति उपस्थित करने वाली बात नहीं है, परंतु हाँ उसके संस्कारों की दृढ़ता किसी जीव में कैसी हो सकती है
और उस जीवात्मा को किसके परिणाम स्वरूप क्या साधन प्राप्त हो सकता है, इन सब को लेकर थोड़े से मतभेद हमारे बीच में होते हैं। और स्पेसिफिकली ये सूत्र के अंदर जो योनि के अंदर वीर्य को पहुंचाना वही अंतिम फल है या फाइनल रिजल्ट इज द अंतिम फल, तो ये जो है तो साइंस भी उसको जो फाइनल रिजल्ट को ही अंतिम फल मानती है। और एनी मीन्स कोई भी ऐसे ही सोच सकता है ना कि इसमें संशय की बात इतनी दृढ़ नहीं लग रही है। ऐसे वो दृढ़ इसलिए है क्योंकि योनि में प्राप्त होने पर वो तद्रूप हो जाता है, ये सिद्धांत है। तो अगर पशु की शरीर में योनि में प्राप्त करेगा तो पशु रूप बनेगा वो जीव, मनुष्य की योनि में जाएगा तो मनुष्य रूप बनेगा। तो वीर्य के द्वारा योनि प्रवेश कोई केवल एक ही मनुष्य में या एक ही शरीर में होता हो ऐसा तो है नहीं, सर्वत्र होता है और सब जगह अलग अलग तरह से होता है, उसमें भी एक रूपता नहीं है। इसलिए जहां यथा योग्य वो बन जा रहा है, जैसे जिस जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिस्टम ही नहीं है और एक ही जीवात्मा में ही शरीर के अंदर निर्माण हो जाता हो स्वतः ही, वहां हम क्या कहेंगे? या जहां गर्भपात हो जाता हो वहां हम क्या कहेंगे? या ट्विन्स जन्म लेते हो वहां हम क्या कहेंगे? तो जब हम किसी के ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व आदि का निर्धारण करते हैं तब तो वो गर्भ के अंदर जाने मात्र से ही जायमानता तो उसके अंदर प्रकट हो ही जाती है। तो जो भी संतान को जब भी गर्भ के अंदर धारण किया, जिस संकल्प से धारण किया, वो संकल्प ही उसका निर्माण करेगा माता पिता की ओर से। तो फिर तो आपवादिक होते हैं कि प्रहलाद जी जैसे उत्पन्न होते हैं, बाकी जिस योनि से हमारा जन्म हुआ है हम तद्भाव को प्राप्त करते हैं, ये सिद्धांत है। तो अगर प्रवाही जीव भी है परंतु माता पिता के अंदर कोई उस प्रकार के सतधर्म के गुण हैं तो उन गुणों के भी संस्कार को वो गर्भ के अंदर धारण कर ही लेता है। वो ठीक है कि कार्योत्पत्ति के लिए योग्य वो देह, मतलब देह से बाहर निकलने के बाद होता है, बाकी की जितनी भी चीजें हैं उन सब का तो निर्धारण गर्भ मात्र में ही हो जाता है ना। इसलिए पूर्व पक्षी ने आर्ग्यूमेंट दी जी राजा कि टेक्निकली तो फलित हो ही गया, बाकी की जो बातें हैं वो तो ठीक है, पैदा होने से क्या फर्क पड़ रहा है, जो भी निर्धारण करना है वो तो गर्भाधान मात्र से हो ही गया ना। तो आहुति संपूर्ण हो गई, अब आगे जाकर उसका जो होगा देखी जाएगी। जी राजा क्लियर पड़ा। और राजा जो आपने कहा ना कि यज्ञ एक युग में यज्ञ ही मुख्य है, दूसरे मीन्स उसके साथ कर सकते लेकिन मुख्य, तो त्रेता में भी यज्ञ मीन्स था और द्वापर में भी यज्ञ तो थे ही ना। त्रेता के बाद द्वापर के अंदर वैदिक यज्ञ नहीं है ना, स्मार्त है। अच्छा नहीं, ये अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर ने जो प्रभु ने करवायो तो वो तो स्मार्त कैसे रहेगा ना। धर्म के द्विपर हो जाने पर ही तो त्रेता के अंदर ये धर्म की व्यवस्था को इनिशिएट किया गया है। तो कितने ही कर्म श्रौत और स्मार्त मिश्र प्रकार के भी होते हैं। जैसे संध्या वंदन का कर्म है वो कर्म स्मार्त होता है, मंत्र श्रुति के होते हैं, तो मिश्रित धर्म है। ऐसे ये सब मिश्रित धर्म भी होते हैं, अपनी शुद्ध रूप में वो त्रेता के बाद नहीं रह गए, शुद्ध श्रौत धर्म नहीं रह गए। ओके जी राजा। और एक ये प्रश्न जो नीलेश भाई ने पूछा ना, उसका ही रेफरेंस कनेक्शन में कि वो 6 महीने की जो बात कही ना, तो नॉर्मल कोर्स में वाक को गरुड़ पुराण के साथ कैसे, हाउ टू अंडरस्टैंड विथ रेफरेंस टू गरुड़ पुराण, क्योंकि वहां में तो उत्तम अधिकार मीन्स उत्तम जीव नहीं है, तो कितनी सब पीड़ा और कितने सब वो उसमें से पसार होके निकलना पड़ता है। तो वो तो इसको भी होगा ही नहीं, हीनाधिकारी ही तो है, तो उसको भी वही प्रोसीजर से जो पुराण में जो है इसीलिए वही तो उसे अग्नि कह रहे हैं ना, वो जलता है इसमें माता की योनि में गर्भ में, तो खुश थोड़ी होकर जीवात्मा। हाँ सॉरी,
नहीं, गर्भ में एंटर होने के पहले ही होल प्रोसीजर इज डिफिकल्ट, बाद में वो गर्भ में एंटर होता है, ऐसे कुछ है। हाँ, तो ऐसे वही मैं तो वो समझी वीर्य थी। भावापन्न होता है, फिर वो वीर्य में से भी सारे शुक्राणु थोड़ी ना कोई योनि में प्रवेश कर पाते हैं, या योनि में प्रविष्ट हो जाने के बाद भी स्त्री के अंड से सबका थोड़ी अंड निर्माण हो पाता है। जी जी, ओके ओके। तो वो निवृत्त हो जाते हैं, फिर से उन्हें पूरी प्रक्रिया में निकलना पड़ता है, फिर वो नया अन्य रूप बनते हैं, फिर से कोई नए शरीर में जाते हैं, फिर से स्त्री की योनि में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब तो पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, सब ट्रायल एरर चलेगी ना इसके लिए। जी जी राजा, क्लियर। राइट, प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज का क्रम हम यहाँ रखते हैं। प्रथम पाद यहाँ संपन्न हुआ है, द्वितीय पाद को नेक्स्ट वीक में बाहर हूँ, इसलिए हमारा अध्ययन का क्रम नहीं रहेगा। उसके बाद के वीक में हम द्वितीय पाद को प्रारंभ करेंगे, और महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में जो अधिकरणों की प्रस्तुति करनी है उसका भी विभाजन मैं थोड़े दिनों में करके और आप लोगों को भेज देती हूँ, तो उसकी भी तारीख फिर अनाउंस कर देंगे। उसमें खाली आज वेदांत अधिकरण वाला का ही रेफरेंस देना है ना जी, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा नहीं, मूल तो डिटेल में करना नहीं ही है, जाना। पर संक्षेप करना है। अच्छा, अणुसूत्र का, अणुभाष्य का भी संक्षेप लेना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक। प्रणाम राजा।